चाहती है। हम पूछना चाहते हैं मोदी और चुनाव आयुक्त के से कि वो अपना माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र पहले दें। ये कौन होते हैं कि हर बार हम लोगों को देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ता है, नागरिकता होने का प्रमाण देता है, ये मांगती है सरकार। तो पहले अमित शाह, नीतीश कुमार और मोदी जी अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दें, फिर आम लोगों से यह मांगे। ये चुनाव आयुक्त को करें। मैं उदय कुमार, दरभंगा विश्वविद्यालय पूर्व छात्र नेता, भाकपा माले प्रखंड सचिव, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बिहार। साथियों, आज पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। इसका कारण है सरकार की गहन साजिश जो वोटर लिस्ट में निरीक्षण को लेके है। आप ये भली भांति जानते और समझ पा रहे हैं कि जिस समय राशन कार्ड के आधार पे तमाम तरह की पहचान पत्र को जारी की गई थी, वोटर का जो पहचान था, वो तमाम तरह के पहचानों को सरकार ने निरस्त करते हुए पूरे भारत के अंदर जिस तरह से आधार कार्ड बनवाया गया और आधार कार्ड को ही सर्वोपरि पहचान के रूप में माना गया है। लेकिन आज जो वोटर निरीक्षण की जो प्रक्रिया सरकार ने लागू किया है, जो चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है, यह बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, यह संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने की गहन साजिश है सरकार की और चुनाव आयुक्त की। इसका कारण यह है कि आपने जो वोटर अपना पहचान पत्र बनवाए, वो पहचान आधार के आधार पे पहले मान्य किया गया और सरकार अब कह रही है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, पहचान पत्र को नहीं मानेंगे। और ये किस प्रकार की साजिश हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि आपके माता पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो आपके जन्म प्रमाण पत्र हैं, उसे मान्य किया जाएगा। अब बताइए कि ये बिहार में जो गरीबी साक्षर जो स्तर है बिहार की बहुत ही कम है, अन्य राज्यों से भी बहुत कम है। और यहाँ जो अभी वोट में निरीक्षण की प्रक्रिया सरकार चुनाव आयोग ने घोषणा की है, यह पूरी साजिश के तहत यह दर्शाता है जो गरीब हैं, जो शोषित हैं या जो दलित हैं, ये अपने मत अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और इसका कारण है कि जो पलायन कर रहे बाहर मजदूर, प्रवासी मजदूर जो बिहार के अन्य जगहों पलायन कर रहे हैं, उसे सरकार ने इस समय जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव नज़दीक आ चुकी है, तब सरकार को यह दिखा कि जो वोटर सूची है उसका पुनर्निरीक्षण में जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे जो है उसको मान्य किया जाएगा। लेकिन जो 1 महीना का टाइम है, ये बिल्कुल ही, अगर चुनाव आयुक्त को अगर यही करना था तो साल भर 6 महीना पहले किया होता। अभी आप देखेंगे कि जो निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जो BLO हैं, उनके पास खुद जन्म प्रमाण पत्र माता पिता या उनका नहीं है, क्योंकि और जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके पास पहचान पत्र के रूप में जो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। और ये 1 महीना का जो आग्रह है, ये पूर्ण रूप से दर्शा रही है कि किस प्रकार की साजिश रची गई है। जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास जो 1 महीना का टाइम दिया गया है, इस 1 महीना के अंदर वो कैसे बिहार में आएंगे और वो कैसे अपने वोटर सूची में जो प्रमाण है, जन्म प्रमाण पत्र, वो कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? वो वोट से वंचित रह जाएंगे। सरकार को यह पता है, ये जेडीयू और बीजेपी की सरकार को पता है कि लगातार बिहार में जो महागठबंधन का वोट है, वो वोट इस आधार पर है कि जो SC ST और OBC हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वो पूरा जो वोटर हैं वो महागठबंधन राजद की तरफ जो है पूर्ण रूप से लोग मतदान करते हैं। उसकी चीज़ों को किस प्रकार से निरस्त करने के लिए, उसे विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश है, जो लोकतंत्र की जो मतदाता का जो अधिकार है, सरकार उसको समाप्त करना शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की घोषणा, और वो भी नज़दीक के चुनाव के समय में, ये लोग को प्रताड़ित और परेशान करने की घोषणा है। यह लोग को मतदान से वंचित गरीबों को मतदान सूची से वंचित बेदखल करने की ये घोषणा है। मैं सरकार और चुनाव आयोग से यह पुनः घोषणा करता हूँ कि इस तरह की प्रक्रिया को निरस्त करके और इस प्रकार की प्रक्रिया को ख़त्म करके सरकार और चुनाव आयुक्त लोकतंत्र की नींव को समाप्त करने की कोशिश न करें। सरकार से नोटबंदी का सरकार ने घोषणा किया था कि देश के अंदर काला धन आएगा, और मोदी जी ने किसी को काला धन नहीं दिया और कोई काला धन नहीं आया, और उसमें गरीब लोग लाचार हो गए। और उसी प्रकार से सरकार ने एक और वोटबंदी का साजिश को रचकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो प्रक्रिया, जो गरीबों को बेदखल करने की प्रक्रिया है, यह संविधान के विरुद्ध है और ये दर्शाता है सरकार की हिटलरशाही रवैया को। इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को ये वक्त है कि हम ऐसे संविधान और
लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सरकार, हिटलरशाही सरकार को हम समाप्त करके इसे गद्दी से हटाने का काम करें। इसमें आप तमाम लोग, सभी लोग, चाहे किसी दल के हो, कहीं के भी हो, अगर आप लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लिए खड़ा है तो इस सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन करें और इस चुनाव आयुक्त को बता दें कि ये जो गुलामगिरी जो सरकार है, जो चुनाव आयुक्त भी उसके अधीन है, जो कहा जाता है कि स्वतंत्र चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के साजिश के तहत इस तरह की घोषणाएं इतने नज़दीक समय में कर रही है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसी बातों के साथ मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग जहां भी 9 जुलाई को आप हो, वो हर जगह आंदोलन में उपस्थित हों और इस भूख हड़ताल को, इस बिहार बंदी को सफल बनाने का कृपा करें। मैं उदय